हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए मई महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट 1। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले देखते हैं। आज तो मोटिवेशन थॉट तो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका करंट अफेयर्स का, और जल्दी आपको पार्ट 2, पार्ट 3, 3-4 पार्ट चलेंगे और आपकी मई महीने की करंट अफेयर्स पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ सारे लोग, फटाफट थम्स अप कर दो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। हाल ही में कौन ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मुस्तफा अल कादेमी, खमीसा अल शेख, मोहम्मद रासुक अली या शाहबाज शेख? ईरान के नए प्रधानमंत्री। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, मुस्तफा अल कादेमी, जो कि ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ईरान की राजधानी क्या है? तो आपकी तेहरान। और ईरान के ईरान की अभी जो है करेंसी बदल दी गई। इसकी करेंसी पहले रियाल थी, लेकिन अब इसकी करेंसी कर दी गई तोमर। तोमल ऐसी कुछ नाम है। ठीक है, तोमर या तोमल नाम है इसका। ठीक है, देख लेंगे, अभी आगे क्वेश्चन भी होगा इसका। ठीक है गाइज, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके पार्ट 2, 3 करके आपको पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट बने आपका मई महीने के करंट अफेयर्स का। देखो, हर महीने आपकी करंट अफेयर्स भी चल रही है, और कल आपको पता ही है संडे वाले दिन क्या होगी? मैथ की क्लास होगी। बिक्रम सर पढ़ाएंगे आपको, आना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मैथ आपके बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले बुधवार को, मई महीने के पहले रविवार को या मई महीने के पहले सोमवार को? विश्व अस्थमा दिवस तो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मई महीने के पहले मंगलवार को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। वैसे तो अगर देखे जाए तो अगर मेन मतलब अगर सारे क्वेश्चन देखे जाए तो बहुत, बट आपके मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि देखो, क्या फ़ायदा है कि मैं आपको 300 क्वेश्चन करा दूँ एक महीने के, याद नहीं रख पाओगे। समझ रहे हो? तो इस वजह से इसमें से 100, 150 या 200 जितने भी क्वेश्चन हो जाएं उतने कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? जापान, रूस, चीन या फिर अमेरिका? उत्तर कोरिया के तानाशाह को आप जानते हैं, किम जोंग उन, जो कि हर समय लड़ाई की बातें करते रहे। इसके पास बहुत, बताते हैं, न्यूक्लियर बम बहुत हैं मतलब उत्तर कोरिया के पास। क्योंकि ये जो है सबको धमकी देता रहता है, हर देश को धमकी देता है ये देश। अब बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर तानाशाही चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हर वर्ष मनाया जाता है? 4 मई, 5 मई, 6 मई या फिर 7 मई? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 मई को। देखो, जिस क्वेश्चन के बारे में डिटेल देने की होगी या बताने का होगा, मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। हाल ही में कौन लोकसभा में लोकलेखा समिति पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? सीताराम चौधरी, ये आपका एंचुरी नहीं होगा, चौधरी होगा। अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद या फिर केसी वेणुगोपाल? लोकसभा में लोकलेखा समिति पर संसदीय समिति के अध्यक्ष। इसमें आपको पता ही है 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसका जो हेड बनता है, कौन बनता है? अध्यक्ष जो बनता है वो कौन बनता है? जो अपोजिट पार्टी का लीडर।
तो वर्तमान में अपोजिट पार्टी कौन सी है आपकी? कांग्रेस। तो कांग्रेस के लीडर कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। हाल ही में कौन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं? श्री उपाध्याय, मणिनाथ कक्कड़, श्रीकांत माधव वैद या फिर विमल जैन, जो कि आपके आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव वैद। आईओसी जो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो आपको पता है पेट्रोलियम, पेट्रोल गैस और जितने भी पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे भारत के अंदर चलाता है। ठीक है, कारोबार करता है। लगभग इसका 2019 का अगर इसका टर्नओवर की बात की जाए तो लगभग 8,000 ऐसी कुछ करोड़ है, 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ इसका टर्नओवर 2019 का रहा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? श्रीकांत माधव वैद। इसकी स्थापना भूली गई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 30 जून 1994 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। बट अगर पूछ लिया जाए क्या नाम है, ऑफिस इसका दिल्ली भी आ जाता है, मुंबई में आ जाता है। ठीक है, तो दोनों देख लेना, लेकिन मेन इसका मुंबई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है आपने सुना होगा कि 400 रुपये में पर मंथ दोगे तो आपका बीमा हो जाएगा। 300 रुपये, बहुत सारी स्कीम आती हैं बीमा से रिलेटेड, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, ये मुफ्त में कर दिया है और कैशलेस बीमा कर दिया है। ये कैसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जानते ही हो, सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और आपका पूछ लिया जाए गवर्नर तो आपके हैं कौन? चंद्रशेखर कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के एस निसार अहमद का निधन हुआ। वह किस भाषा के मशहूर कवि थे? कन्नड़, मराठी, पंजाबी या फिर गुजराती? के एस निसार अहमद। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो आपके जयराम ठाकुर। और अगर पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है, तो आपके दत्तारू बंडारू करके हैं। ठीक है, दत्तारू बंडारू, याद रखना। और हिमाचल की राजधानी क्या है? तो शिमला भी है आपकी, धर्मशाला। शिमला जो है वो आपकी समर की है और धर्मशाला जो है आपकी वो विंटर की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में चाक हाउ नामक चावल को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर केरल? ये फेमस चावल है यहाँ का, चाक हाउ। तो चाक हाउ नावल का जीआई टैग किसे मिला है? तो ऑप्शन सी, मणिपुर को। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के वो कौन है? सीएम कौन है? तो वीरेंद्र सिंह करके। क्या है? वीरेंद्र सिंह। और गवर्नर पूछ लिया जाए कौन है, तो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, याद रखना। ठीक है, अच्छा जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है। ये एक जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जहाँ की फेमस होती है तो उस चीज़ को एक जीआई टैग दे दिया जाता है। उससे क्या होता है, ये लोग संरक्षण भी करते हैं और फिर दूसरी जगह वो चीज़ मतलब जैसे कॉपी नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, ऐसा होता है।
जैसे कि मान लो आपके यहाँ पर वो होते ना, कुछ कोई चीज़ भी मान लो नमकीन फेमस है बरेली की, सुरमा है, जैसे कि सुरमा यहाँ का बरेली का फेमस है, तो सुरमा फेमस है, तो ये आने वाले टाइम में अगर हुआ कभी ऐसा तो जीआई टैग मिल जाएगा। फिर दूसरी जगह बरेली का जो सुरमा जो बनता है वो दूसरी जगह कॉपी नहीं हो सकता, उसी को जीआई टैग मिल जाता है और फिर एक वैल्यू बन जाती है, उस चीज़ की रिपोर्टेशन बन जाता है। सबसे मेन चीज़ ये होती है। और फिर ये जियोग्राफिकल जो इंडेक्स देते हैं फिर वो सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु तथा पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? जापान, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूस ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ा है। इस योजना में शामिल कुल राज्यों की संख्या हो गई है, कितनी हो गई? 17, 22, 24 या फिर 19? ये आपका 17 है, 171 नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 17 हो गई है और वर्तमान में अभी आपका उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है। अच्छा, वन नेशन वन कार्ड क्या होता है? इसके तहत, वन नेशन वन कार्ड के तहत जैसे कि आपका कोई भी राशन, जो ये राशन मिलता है ना रसद वाली दुकानों पे, गल्ला वगैरह मिलता है, तो वहाँ वाली दुकानों का दूसरे प्रदेश में है, जैसे कि कोई यूपी का रहने वाला है, वो अगर महाराष्ट्र में रहता है तो वहाँ पर अगर गल्ला लेना चाहता है तो ये इसी कार्ड से गल्ला मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 मई, 2 मई, 5 मई या फिर 1 मई? आराम से बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 मई को। और इस बार इसकी थीम क्या रही? इस बार इसकी थीम मैंने पढ़ी थी, तो पत्रकारिता बिना डर के, क्या है? पत्रकारिता बिना डर के इसकी थीम थी, ठीक है। इंग्लिश में था लेकिन इसे हिंदी में अगर उसका कन्वर्ट करें तो इसका मीनिंग ये था, पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए। पत्रकारिता में क्या होता है, किसी चीज़ का डर नहीं होता है, ना ही किसी का, मंत्री का, किसी का भी डर नहीं होता है, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट होकर काम करना। अगर कोई चीज़ सही है तो सही को सही बताना, गलत को गलत बताना। देखो पत्रकारिता होती क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है ना, ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब जानते हो? बहुत सारे चैनल दिखाते तो हैं कि हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाते। इन लोगों को देखो, आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल मीडिया में। ये मैं नहीं कहता, देखो आप सोचो कि सर गलत कहते हैं, किसी को मैं गलत नहीं बताता, लेकिन अगर आप सही से एनालिसिस करोगे किसी चीज़ के बारे में तो आपको पता चलेगा। आपको इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि आप इन चीज़ों से कभी उबर नहीं पाते हो, आप वही चीज़ देखते रहते हो जो आपको दिखाया जाता है, लेकिन आप सच्चाई को अगर देखोगे तो सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। एक शो आता है किसी का डीएनए करके, उसमें पता नहीं मतलब डीएनए बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं, डिबेट कर पाते हैं फालतू की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, बाडा ने हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? अनिल कुमार, संदीप कुमारी, सीमा अंतिल या फिर विकास गोडा? 4 साल का प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संदीप कुमारी पर, ठीक है। डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं ये, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये बाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? कनाडा में। और जो अपने इंडिया में चलती है वो क्या है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इंडिया में टेस्ट करती है। ये टेस्ट करते हैं ताकि कोई भी
ड्रग वगैरह या कोई दवा तो नहीं ली है जिससे कि खेलने के लिए। ऐसा होता है, देखो बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं तो वो क्या करते हैं कि ड्रग ले लेते हैं, उससे क्या हो जाती है उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो गेम जीत जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे खिलाड़ी ने ऐसा किया, इंटरनेशनल लेवल पर भी स्वर्ण पदक जीत लिया, लेकिन उन्हें बाद में उनकी जब टेस्टिंग हुई तो वो टेस्टिंग में पॉजिटिव आए। जब पॉजिटिव आए उसमें तो उन्हें क्या कर दिया गया, उनका स्वर्ण पदक और सारी सम्मान जो होता है वो वापस ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? खेती करो किसान सभा, फसल मूल्य या फिर किसान भारत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसान सभा। CRRI ने, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, किसानों के लिए 1 मई को ये लॉन्च किया था। कि ये किसान सभा होता क्या है, ये ऐप इस वजह से लॉन्च किया है, इसमें वही चीज़ें मैंने बताया ना कि किसान सभा ऐप मैंने शायद कल भी बताया था इसके बारे में, कि उर्वरक से रिलेटेड, सही दाम से रिलेटेड चीज़ें किसानों को पता लग सकें। ठीक है, और फसलों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इससे इस ऐप्स के द्वारा पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं? पूरण गौड़, रमेश छापा, तरुण बजाज या फिर ओम प्रकाश वर्मा? आर्थिक मामलों के नए सचिव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तरुण बजाज, जो कि आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर हरियाणा? आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरियाणा ने। ठीक है, 1 वर्ष तक सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगा दिया है। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से, और आपके वो कौन है गवर्नर, डिप्टी चीफ कौन है? तो आपके दुष्यंत चौटाला, जो कि आपका जेजेपी पार्टी से थे। और इसके अलावा यार गवर्नर कौन है? गवर्नर सत्यपाल मलिक, नाम ही चलो भूल गया, चलो देख लेना। ठीक है, कभी कभी मेरे माइंड से भी मिस हो जाता है कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे हर वर्ष मनाया जाता है? 1 मई, 30 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल या 2 मई? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 मई को। ये क्वेश्चन कल भी करा था अपने लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी स्वामी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर टेनिस? पूर्व खिलाड़ी चुन्नी स्वामी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे आपके, पुराने खिलाड़ी थे ये काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? फारूक अली, जगविंदर सिंह, M.K. त्रिपाठी या फिर T.S. त्रिमूर्ति? यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, T.S. त्रिमूर्ति। बाकी यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते ही हो, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में है। और इसमें 193 इसके देश सदस्य हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ठीक है, SBI,
ICICI बैंक, HDFC या फिर PNB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ICICI बैंक। ठीक है, ये अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर बैंकिंग सेवा शुरू की है। ऐसे ही क्वेश्चन गाइज आपका डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बैंक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं बैंक एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी आपके ग्रुप डी, NTPC सभी एग्ज़ाम में देखो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हो। आपका एक एग्ज़ाम नहीं है, आपने जितने भी फॉर्म डाले हैं, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। बस UPSC का छोड़ के, UPSC में प्री तो कर सकते हो लेकिन मेन UPSC तो छोड़ो, UPSC चीज़ अलग है। ठीक है, उसमें हर चीज़ को डिटेल से पढ़ना पड़ता है। बाकी उसके नीचे के जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए है। और ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? मुंबई में है। और इसके अभी हेड कौन है? तो इसके हेड है आपके संदीप बख्शी, ICICI बैंक के। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाल ही में CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। चलो मैं CBC के बारे में बता देता हूँ। सिविल विजिलेंस कमीशन, जो कि आपका सतर्कता आयुक्त होता है, मतलब जो भी संसद में कार्य चल रहा होता है या भी जो भी घोटाला वगैरह होता है उसके लिए कार्य करता है। मीन समझ लो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना इसका मुख्य मकसद है। तो इसमें जो हेड बनाए गए हैं, मतलब आयुक्त कौन बनाए गए? तो ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध थे अभिनेता, लेखक, वैज्ञानिक या फिर पूर्व मुख्यमंत्री? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभिनेता थे। और इनका निधन जब हुआ तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी पहली मूवी थी बॉबी, बहुत पुरानी मूवी है इनकी, बॉबी करके। आपको पता ही है ये, मतलब आपका फिल्मी बैकग्राउंड से शुरू से ही है। और उसके अलावा इनकी लास्ट मूवी कौन सी थी, ये पूछा जा सकता है, लास्ट मूवी कौन सी थी? तो द बॉडी करके, द बॉडी जो मूवी आई थी, इमरान हाशमी के साथ ये थे। ठीक है, सहायक कलाकार के रूप में। अच्छा, एक चीज़ आपने सुना होगा, बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मतलब सुना है, समझा है? मतलब कि भाई भतीजावाद जो होता है वो सबसे ज़्यादा चलता है। आप बॉलीवुड के अंदर देखो, मतलब किसी के फ़ैन हो आप, अच्छी बात है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कर रहा, लेकिन अगर सच्चाई जानो, आपको कोई भी अभिनेता अब दिख रहा है, मतलब जो बाहर का हो, बहुत कम अभिनेता हैं जो बाहर से हैं, बाकी सब वहीं के वहीं पे हैं। मतलब उनकी लड़की, उनका भाई, सब वहीं वहीं के। जो भी आप एक्टर देखो, बाहर के आपके 3 ही 4 एक्टर थे। सुशांत सिंह राजपूत, जब से मतलब उनका वो हुआ है, डेथ हुई है, तब से जो है बहुत ज़्यादा इसमें सवाल उठे हैं। आपने सुना होगा करण जौहर का नाम, करण जौहर को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ये थोड़े से अलग किस्म के आदमी हैं, समझ गए ना? तो करण जौहर ने अभी तक जितनी भी मूवी बनाई हैं, पिछले 10-12 साल या 15 सालों से जो भी मूवी बनाई हैं, इसमें इन्होंने कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस बाहर की ली ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? मतलब सब इनके बॉलीवुड के ही जो इनके लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हीं को ही ये डायरेक्ट मतलब एक्टिंग के लिए लेते हैं। सोचो, इतना मतलब है कि बाहर के बंदे ही नहीं लेते हैं। अब सोचो, बाहर वालों को मौका नहीं मिलता तो फिर फ़ायदा क्या है? और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि बॉलीवुड पता नहीं क्या है। ये लोग सब अपने जो भी एक्टर होते हैं बस उन्हीं को लेते हैं, और जो भी अच्छे एक्टर हैं बस उन्हीं को मौका मिल सकते हैं। आपके गिने चुने एक्टर हैं, जैसे कि आपका राजकुमार राव हो गया, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, ये सब बाहर के एक्टर हैं, इन्हें काफ़ी कम चांस मिला है। बाकी आपके सारे वरुण धवन, वो भी फैमिली से, डेविड धवन फैमिली से, उसके अलावा आपका बहुत सारे जितने भी एक्टर, अजय देवगन सारी फैमिली से, सलमान खान उनके फादर लेखक थे, वो भी बॉलीवुड से पहले से, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग बाहर से आए थे। ये दो छोड़ दो, और इसके अलावा देखो आप, अक्षय कुमार बाहर से आए थे। और देखो अगर बात करें एक्ट्रेस लोगों की, एक्ट्रेस जो होती है, अभिनेत्री होती है, उनकी बात अलग है। देखो आप समझ रहे हैं, उनका मसला दूसरा है, उन्हें चांस मिल जाता है, लेकिन हीरो को चांस नहीं मिलता है। इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे। देखो समझदार बनना चाहिए, आज के टाइम में हर चीज़ को जानना चाहिए, यही आपका मकसद है। ज़िंदगी आपसे यही चाहती है कि आप करते क्या हो, लोगों को सिखाते क्या हो, लोगों को बताते क्या हो।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, कर चुके हैं अपने लोग पहले भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 29 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की है। जीवन शक्ति योजना, तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अब उस पर डिबेट मत करो कि मैंने इस बारे में ऐसा बोला, ठीक है, पूरी डिबेट चालू हो जाती है कि हाँ सर ऐसा बोला है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। देखो असल सच्चाई से जानना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व इरफान खान का निधन हुआ है, वह थे अभिनेता, लेखक, गायक या फिर पूर्व क्रिकेटर। तो इरफान खान का निधन हुआ, वह क्या थे, तो ऑप्शन ए अभिनेता थे। इनकी लास्ट मूवी कौन सी थी, तो इंग्लिश मीडियम इनकी लास्ट मूवी थी। हिंदी मीडियम की मतलब पार्ट 2 था, इंग्लिश मीडियम थी यानी कौन सा था, देख लेना फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है। असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। होप पोर्टल, होप का मतलब आशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कौन से राज्य ने हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। अच्छा एक चीज़ मैं और अभी आपको बता दूंगा फसल से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखो अपना भारत देश मान लो कि टेक्नोलॉजी में पीछे और चीज़ों में पीछे है, लेकिन खेती किसानी में भारत सबसे आगे है। अगर आज मतलब भारत खेती किसानी के मतलब जो अन्न अनाज है ना बाहर के लोगों को देना बंद कर दें तो सारे लोग जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। कितनी टेक्नोलॉजी कर लें लेकिन जब खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर होगा क्या, ठीक है। तो अगर भारत सही से अगर इस पर अपने फसल वाली इस पे एरिया पे काम कर लेना सही से, तो समझ लो तब भी हम दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाएंगे। समझ लो हर देश हमारे पीछे आएगा, क्योंकि फसल खाने से मतलब बढ़ के कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप। तो सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से ही काम करने की इजाज़त दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ट्विटर ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह बालिया का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी या फिर फुटबॉल। मनमीत सिंह बालिया, देखो एक बात ध्यान रखना 2020 में सबसे ज़्यादा जो है सेलिब्रिटी और क्रिकेट खिलाड़ी वगैरह बहुत सारे लोगों का निधन हुआ है। तो जितने भी निधन हुए लोग हैं उन्हें ध्यान से रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। रांची हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा या फिर पटना हवाई अड्डा। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बेंगलोर हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर पंजाब। प्राणवायु कार्यक्रम।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई, 13 मई, 10 मई या फिर 11 मई? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन ए, 12 मई को। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? चलो तीन ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में आंसर दे दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता है? भारत, अमेरिका, रूस या फिर चीन? ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज, समझ रहे? कोविड-19 इतना फैला हुआ है और चाइना फिर भी नहीं मान रहा गेम खेलने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चीन ने। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, देखो आपने जितनी भी ज्वेलरी, आपको बता देता हूँ चीन का मार्केट भारत में कितना है। ये लगभग 70 मिलियन का आपको एक्सपोर्ट करता है, समझ रहे? $70 मिलियन का एक्सपोर्ट करता है भारत के अंदर। भारत के अंदर और हम लोग मालूम है कितना इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? मुश्किल से 10 से 15 मिलियन, समझ रहे हो? और ये हमें 70 मिलियन करता है। और इसमें 70 मिलियन में आपका क्या क्या आता है? आपके जितनी भी चीज़ें हैं, आपका ज्वेलरी से लेके चाइनीज़ कचरी और आपके कंप्यूटर, मोबाइल, ईयरफोन और लिपस्टिक विपस्टिक, मतलब जो भी चीज़ आ सकती है ना, जो आप सोच सकते हो सस्ते में मिल रहा है, वो समझ जाओ चाइना का है। जो भी चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है वो आपको चाइना में है। देखो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप बायकॉट करो, चाइना की चीज़ों को बायकॉट करो, मतलब चाइना की चीज़ों को लोगों को मतलब मत खरीदो। ये अच्छी बात है, मत खरीदना, बिल्कुल भी नहीं खरीदना। जितने भी ऐप हैं उन्हें भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर भारत देश के अंदर मान लो अभी जो चाइना हमें कंपनी 5000 का मोबाइल दे रही है जिसमें सारे फीचर हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर वही चीज़ अगर भारत के अंदर कोई कंपनी मान लो इंटेक्स है, लावा है, अगर ये जो है कंपनी 5000 में वैसा ही मोबाइल बना लेगी तो ही फिर भारत के लोग खरीदेंगे। अब बताओ चाइनीज़ वाला 5000 रुपये में एकदम बढ़िया फ़ोन मिल रहा है, एकदम कैमरा ज़्यादा, रैम ज़्यादा, रोम ज़्यादा, तो वो खरीदेंगे या फिर 5000 वाला इंडिया का खरीदेंगे जिसमें बिल्कुल डिब्बा बना हुआ है? तो ये तो सोच सकते हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए कि भारत के अंदर वो टेक्नोलॉजी हो जाए जिससे कि लोग ऑटोमेटिक चाइना का नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये चीज़ होना ज़रूरी है, तभी तो आप बायकॉट। और मैंने देखा बहुत सारे लोग, एक वीडियो आई थी उसमें टीवी ऊपर से फेंक रहे हैं चाइनीज़ कंपनी के। अब इनसे ये पूछा जाए, चाइनीज़ आप कंपनी फेंक रहे हो, आपने रुपए तो पहले ही दे दिए थे कंपनी को, ऐसा थोड़ी आप फेंक रहे हो तो अब चाइना अब तुम्हें रुपए वापस दे देगा कंपनी, मतलब जो भी टीवी के। अब आपने तो रुपए तो पे कर दिए थे ना पहले ही, तो आप फेंक ही क्यों रहे हो चीज़ को? अब उन पर फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है, अब फ़र्क पड़ेगा जब आप ख़रीदोगे नहीं। अपने यहाँ एक चीज़ बहुत होती है, मतलब किसी भी चीज़ को सुनते समझते नहीं है और मतलब डायरेक्ट विरोध चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? हर वर्ष भारत में मातृ दिवस मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार, मई महीने के पहले मंगलवार, मई महीने के दूसरे शनिवार या फिर मई महीने के पहले बुधवार? मातृ दिवस, मदर्स डे, तो ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, मई महीने के दूसरे रविवार को हर साल मातृ दिवस, मदर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है 11 मई, 10 मई, 8 मई या फिर 12 मई? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
11 मई को। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार? प्रवासी राहत मित्र ऐप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? हेनरी ड्यूरेंट, जेम्स ब्रोमा, रस्टियल कोप या फिर एलेक्स फिल? ये आपका हेनरी ड्यूरेंट है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहली बार, वो पहले भी कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 1863 में इनका जन्म हुआ था, हेनरी ड्यूरेंट का। ठीक है। और रेड क्रॉस दिवस आपको पता ही है, रेड क्रॉस क्या होता है? आपका जो घायलों के लिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो, तो उसमें घायलों को उपचार देने के लिए ये संस्था कार्य करती थी। इसी संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन आज का। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन किया है? इराक, कतर, सऊदी अरब या फिर ईरान? मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर बताया भी था, वो अभी का क्वेश्चन ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ईरान। अपनी मुद्रा का रियाल से क्या रख दिया है? ईरान, वो तोमन से ईरान, रियाल से तोमन रख दिया है। किस देश ने? ईरान ने। देखो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है ईरान का जो युद्ध हो गया था वो किससे हुआ था? अमेरिका से हो गया था युद्ध। तो अमेरिका से युद्ध हुआ तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें, इसका विकास रुक गया। फिर इसकी करेंसी जो हो गई वो क्या हो गई? करेंसी का भाव जो हो गया वो सस्ता हो गया। जब सस्ता हो गया तो इन्होंने नई करेंसी बना दी आपकी तोमन। इसमें क्या हो गया? करेंसी वही रही लेकिन वो महंगी हो जाती है। ठीक है। इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप मत समझो, बस इतना ही समझ लो कि करेंसी को महंगा कर दिया जाता है इसी में, और उसका नाम क्या रख दिया है? तोमन रख दिया है। ठीक है गाइस, वीडियो ख़त्म हो गई। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सुबह वाली मॉर्निंग वाली जो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। कल आपकी मैथ की क्लास भी होगी और हिंदी की क्लास भी होगी। ठीक है। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके बाय एवरीवन। इसका पार्ट 2 भी जल्दी मिल जाएगा।